बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNP के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। DCP ये पहले लैब थे हम लोगों ने बनाई थी, तो ये सर्वर लेवल ये लास्ट लैब थी हमारी। इसमें आप कोई राउटर लगाना चाहते हो तो आप राउटर भी असाइन कर सकते हो। मैं कोई राउटर यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आते हैं कोई राउटर 0/7, ठीक, इसके साथ लगा लेते हैं। और एक चीज़ याद रखें, इसके तमाम पोर्ट्स को कोशिश कर ले इनेबल। इंटरफेस रेंज फास्ट रेंज 0/1 से लेकर के /24 तक स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट के ऊपर रखते हैं सबको, ठीक है। और यहाँ पे राउटर मेरे पास कौन सी इंटरफेस आ रही है 0/0, तो जस्ट इन्हें यहाँ पे नो करें इनेबल ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड। यहाँ पे इंटरफेस फास्ट रेंज 0/0 के ऊपर आ जाए और यहाँ पे सिर्फ क्या करें IP एड्रेस DHCP कर ले, ठीक है। राउटर के ऊपर आपको DHCP चाहिए तो जस्ट आप क्या करें उस इंटरफेस के ऊपर जाए, वहाँ पे IP DHCP क्या कहाँ पे IP एड्रेस DHCP लगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या इसके ऊपर डोर प्रोसेस चलेगा, तो थोड़ा टाइम इसके ऊपर लगेगा। और आप लोग एक काम कर ले, काम यूँ कर ले कि किसी भी लैब के ऊपर आप लोग कुछ PC वगैरह लगाओगे यहाँ पे, इसे नो शट नहीं किया मेरे ख्याल से, तो कहाँ पे आएगा, नो शट तो कर लेते इसे, ठीक है। अब अगर के पास DCP फेल हो जाए, क्या हो जाए, DCP फेल हो जाए, तो आपके पास एक एड्रेस आएगा, when DCP fail, HCP fail, then APIPA being used, तो APIPA फिर यूज होगा कौन से एड्रेस 169.254.254, ये तो फिक्स आ रहा है मेरे पास x.x, इधर कुछ भी आ सकता है। आप लोग ये बताएं कि लास्ट 2 बाइट जो एड्रेस आती है वो कहाँ से आती है, APIPA कहाँ से सेंड करके देते हैं। APIPA वो एड्रेस है जो आयाना ने माइक्रोसॉफ्ट वालों को दी है। अगर आपके सिस्टम में DCP कोई एरर आ जाए तो देन ये एड्रेस आनी चाहिए। क्लास B की IP एड्रेस है मेरे पास, कौन सी है, इसमें 65,536 होस्ट होते हैं। आप सिर्फ ये जाके ढूंढ ले, ठीक है, वेब सर्फिंग कर ले, ब्राउजिंग कर ले, उसमें चेक कर ले कि लास्ट 2 बाइट जो आपके पास आ रहे हैं, लास्ट 2 बाइट कहाँ से आ रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको मिले, इसका आंसर मिले कि लास्ट 2 बाइट मेरे पास आपके मैक एड्रेस से होके आते हैं। कहाँ से, आपके मैक में भी हो सकता है, जिन्नात ने अगर वहाँ पे आगे से बात की हो, अगर मैक एड्रेस है तो मुझे बता दे कि मैक एड्रेस से कैसे आती है, साबित करके दिखा रहा, ठीक है। ये टास्क होगा, देखते हैं यहाँ पे हम लोग IP इसको मिल गई 10.0.0.10, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये IP आपके पास यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो आप करते यूँ हैं कि बड़े प्यार से इसको डिलीट करते हैं या इन्हें सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। क्या करते हैं, DHCP डायनामिक कम्युनिकेशन सर्वर, DCP सर्वर कर लेते हैं, खलास डेस्कटॉप के ऊपर इन्हें सेव कर लेते हैं। अब मैं इन्हें फाइल न्यू कर लेता हूँ इसे, यस। आते यूँ है कि यहाँ पे हमारे पास राउटर ले लेते हैं, ठीक, राउटर आ गया मेरे पास, और साथ ही कोई स्विच ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग करते यूँ हैं कि यहाँ PC उठा लेते हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी PC लगाना चाहते हो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग कनेक्शन लगा लेते हैं, कौन सी केबल लगाते हैं, स्ट्रेट केबल 0/0, 0 किसी से भी जाकर अटैच कर ले, 0/1, यहाँ पे 0/2, 0/3, फास्ट इथरनेट 0/4, फास्ट इथरनेट 0/5 अटैच कर लेते हैं। स्विच में मैंने कहा उपयोग कर ले कि आपके पास जितनी भी इंटरफेसेस है, आप इसको इमीडिएटली आप करना चाहते हो एंड डिवाइसेस को
तो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में आ जाए रेंज 5 से 0 बाई 1 से लेकर 5 तक इसको हम करें, बल्कि 6 कर लेते हैं। 24 कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबके ऊपर स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कर ले। अब आते हैं यहाँ पे राउटर के ऊपर, लेयर 3 डिवाइस के ऊपर DCP इनेबल करना। वैसे हम लोगों ने सर्वर के ऊपर काम कर लिए, लेयर 2 स्विच के ऊपर काम कर लिए, लेयर 3 के 2 मेथड्स पर लिए, लेयर 3 स्विच के। आज लेयर 3 राउटर के ऊपर काम करते हैं, तो इनेबल कर लेते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर आते हैं, होस्ट नेम राउटर 1 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे सर्विस DCP इनेबल कर लेते हैं, और साथ ही IP DCP एक पूल बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं CCI एकेडमी नाम दे देते हैं। उसमें नेटवर्क डिफाइन करनी है, नेटवर्क में डिफाइन करनी है 172.16. ठीक है, 100.0, ठीक है। मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ, बल्कि इसे सबनेट मार देता हूँ 2FR.2FR.5.2FR.0। क्लास B के IP एड्रेस है, क्लास C के सबनेट मास्क दे दी मैंने। डिफ़ॉल्ट राउटर देना चाहता हूँ 192.16.100.1 दे देता हूँ, ठीक है। DNS गूगल की देना चाहता हूँ 8.0.8.8 इंटर कर लेते हैं, इन्हें एग्जिट कर लेते हैं। अब कुछ IP, अब यहाँ पे कुछ एड्रेसेस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे IP DCP एक्सक्लूड कर लेते हैं। ये दो टर्म आते हैं, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। इंक्लूड मीन्स शामिल कर लेना, एक्सक्लूड मीन्स निकाल लेना उससे। अब मैं कहता हूँ किस रेंज से 172.16.under.1 से लेकर के 172.16.under.10 तक ये एड्रेसेस निकाल इसे, इसको जस्ट फॉर स्पेयर टाइम मुझे चाहिए फिर स्पेयर में मेरे पास में पड़े हो, एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ी हो, काम आएगी। 1 तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी 2 भी यूज़ कर रहा हूँ, 3 4 5 जितनी भी मेरे पास 10 तक रेंज मेरे पास रिजर्व होनी चाहिए, तो मैंने एंटर कर देता हूँ। अब इसे डू राइट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, राउटर के हम क्लोज करके। अच्छे से नो शॉट नहीं किया है, बल्कि इसको IP भी नहीं दी मेरे ख्याल से। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP इसको नहीं दी। कौन सी 0/0 तो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन आ रहे हैं, अनअसाइंड IP आ रही है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 कर लेते हैं। और यहाँ पे IP एड्रेस 172.16.under.1 2FI.2FI.2FI.0 जस्ट इन्हें यहाँ पे नो शट कर दे, किसा खलास राइट कर देने पे। असल में इन्हें राइट करने के लिए कॉपी रनिंग कन्फिगरेशन टू स्टार्टअप कन्फिगरेशन रेंज से NVRAM से कॉपी कर ले। अब आते हैं PC के ऊपर, PC1 डेस्कटॉप, यहाँ पे IP कन्फिगरेशन फिलहाल के लिए हमारे पास स्टैटिक के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास 2 रेडियो बटन आ रहे हैं, स्टैटिक के ऊपर क्लिक किए। अब डायनेमिक DCP से हम जाके हम ये हमारे पास कौन सी क्लाइंट अभी क्या करेगा, डोरा प्रोसेस चलाएगा। क्लाइंट चलाएगा डोरा प्रोसेस नहीं मेरा जान, डोरा प्रोसेस तो DCP की है, क्लाइंट सिर्फ डिस्कवर करेगा, फिर सर्वर से ऑफर मिलेगी, क्लाइंट फिर रिक्वेस्ट करेगा, फिर सर्वर से एक्नॉलेजमेंट आएगी। दोनों के प्रोसेस को डोरा प्रोसेस कहते हैं, सिर्फ क्लाइंट डोरा प्रोसेस नहीं चलाता। क्लिक करें इसके ऊपर यहाँ पे, अब वेट करते हैं 172.16.under.11 1 से लेके 10 तक एक्सक्लूड की गई थी, रिजर्व की गई थी। DNS एज वेल, आगे गेटवे दोनों आ रहे। सेकंड के ऊपर चेक करें यहाँ पे डेस्कटॉप DCP under.12, यहाँ पे क्या आएगा 100.13, क्या आएगा 100.14, क्योंकि 15 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे 15 आएगा, जो रिक्वेस्ट पहले भेजेगा उसको IP मिलेगी, सही मिल रहा है। तो ये हमारे पास स्लैब हो गई, इसे सेव कर ली मैंने, और इसको भी सेव कर लेते हैं किस नाम से, DCP कन्फिग्रेशन
फिर लेयर 3 राउटर, लेयर 3 स्विच भी थी हमारे पास। तो इसे सेव कर देते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।